हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ये लेक्चर नंबर 2 है ऑफ द ज्योग्राफी सीरीज वी आर स्टार्टिंग फॉर प्राइमरली फॉर एडीओ, सीजीएल और बीपीएससी में भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है और काम आएगा। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो थे वो देख लिए थे कि 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में भारत को बांटा गया। ठीक है, अब आ जाइए, इसमें से एक डिवीजन था जो नॉर्दर्न अपना पार्ट का था, माउंटेन्स और हिमालयाज। अब हिमालयाज की बात करते हैं। ठीक है, हिमालयाज के बारे में बात करने से पहले ना कुछ हम लोग एक बार आपको एक बात बता देते हैं, फिर मतलब कुछ डिस्कस कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर आप देखेंगे ना तो मान लो ये आपका एंटायर सरफेस एरिया है पूरे वर्ल्ड का, तो उसमें केवल एक पार्ट था जो कि लैंडमास था। इस लैंडमास को क्या बोलते थे हम लोग? इस लैंडमास को बोलते थे पैंजिया। इसके अलावा जो भी पानी था, इस पानी को हम लोग क्या बोलते थे? इसको हम लोग बोलते थे पैंथालासा। ठीक है, तो आज के डेट में आप देखते हैं ना जो कि सारे ओशियंस कनेक्टेड हैं, वो सब मिलाकर के पैंथालासा बनता था। फिर समय के साथ क्या हुआ, ये पैंजिया 2 भाग में टूट गया, और जब ये पैंजिया 2 भाग में टूटा तो जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट रहा उसको हम लोग क्या बोलने लगे? लौरेशिया। और जो सदर्न मोस्ट पार्ट रहा उसको हम लोग गोंडवाना लैंड बोलने लगे, गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब ये लौरेशिया का एक और नाम भी है, इसी लौरेशिया को अंगारा लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, अंगारा लैंड। अब एक चीज बस आपको याद रखने की जरूरत है कि भारत कहाँ किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है, आज के डेट में भले ही भारत आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखता है, यानी कि इक्वेटर से उत्तर जाएंगे तब दिखता है, पर याद आपको ये रखना है कि भारत पहले गोंडवाना लैंड में था और फिर वहां से यहां तक गया। जनरली आप लोगों को ये बात पता होगी, आपको ये नहीं पता होगा शायद, अरेबियन पेनिनसुला वो भी गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है, छोड़िए, अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो इंडियन आपका था ना सब कॉन्टिनेंट, जो पेनिनसुलर वाला भाग था, जब वो ऊपर जाता है ना तो वो आपका यूरेशियन प्लेट से टकराता है। याद रखना, दोनों प्लेट का नाम एक हो गया आपका इंडियन प्लेट, ये आपका यूरेशियन प्लेट, ये दोनों टकराते हैं। अब इनके बीच में जो सागर था ना, पानी थी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि पैंथलासा था हर जगह, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तेथिस सी, तेथिस सागर। और इसके अंदर कुछ सेडिमेंट्स थे। अब ये सेडिमेंट्स जो थे वो धीरे धीरे उठना स्टार्ट हुए, तो उसी क्रम में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा क्या बनता हुआ? सबसे पहले आपको दिखेगा ट्रांस हिमालय बनता हुआ। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा जिसको आप बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, इसी को आप लोग हिमाद्री भी बोलते हैं। और क्या है, इसी को आप देखेंगे ना तो इनर हिमालयाज भी बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? हिमाचल। हिमाचल को का एक और नाम है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग लेसर हिमालयस। ये आपका ग्रेटर है, तो ये हो गया आपका लेसर हिमालयस, या फिर इसको आप बोलिए मिडिल हिमालयस। और सबसे लास्ट में आप देखिएगा तो आपको मिलेगा शिवालिक, जो कि बिहार में भी आता है, वेस्ट चंपारण में आपको याद होगा पीडमोंट सॉइल मिलता था, पर्वत पादिया मिट्टी। और ये शिवालिक का नाम क्या है? आउटर हिमालयाज, या फिर इसको सब हिमालयाज भी कहते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक चीज देखिए, अब अगर हम लोग ट्रांस हिमालय देखें ना तो थोड़ा मैपिंग भी साथ साथ कर लेंगे, क्योंकि हिमालयाज का मैपिंग तो खैर इंपॉर्टेंट है ही। समझिएगा, जब आप ट्रांस हिमालय की बात करते हैं ना तो ट्रांस हिमालय में आपको 4 रेंज ऐसे याद रखने हैं। ठीक है, इसको याद, सबसे ऊपर वाला जो है ना उसको हम लोग कहते हैं काराकोरम। उस यहाँ आपको देखिए दिखेगा जो सबसे ऊपर वाला है उसका नाम क्या है? काराकोरम। उसके बाद आता है आपका लद्दाख, उसके बाद आता है जंस्कर, और एक है कैलाश। इसको याद, नॉर्थ टू साउथ अगर पूछता है तो उसको याद रखने का तरीका क्या है अपने पास? काला जाकिर, काला जाकिर, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, फिर लास्ट का आपका कैलाश। एक सवाल आप देखेंगे तो स्टेट पीसेस में पूछा जाता है कि ये जो कैलाश है इट इज ऑफन टर्म्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ, और ऑप्शन में आपको देगा जंस्कर, और आपको मन करेगा जंस्कर मारने का, पर ध्यान देना कि जंस्कर नहीं है, कैलाश इज अ एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ पीक्स पढ़ लेते हैं। एक बात बताता हूं, देखो, जब भी अगर पूछे कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक क्या है तो अपने सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट है वो। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकेंड हाईएस्ट पीक पूछता है तो फिर क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं K2। ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, ये कहां पर पड़ता है आपका? ये आपका ग्रेटर हिमालयाज में पड़ता है, या फिर इसको आप बोलते हैं हिमाद्री,
उसमें पड़ता है। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पीक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, K2। K2 का एक और नाम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन लिख लीजिए, ये आपका सेकंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, थर्ड हाईएस्ट पीक कौन सा है आपका, थर्ड हाईएस्ट पीक आपका पड़ता है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये कहाँ है, सिक्किम है। अब बस एक चीज याद रखना कि ये जो सेकंड वाला K2 है ये भारत में है क्या, बिल्कुल है, पर आज के डेट में जो करंट पॉलिटिकली जो हम लोगों ने LOC बनाया है उसके तहत आप देखेंगे तो वो पाकिस्तान के अंदर आता है। कहने का मतलब अगर आप देखिए ये है K2, ठीक है, तो अपना LOC ऐसा है ना, तो अभी करेंटली ये इंडियन भारत के अंदर नहीं है, पर ऐसे ये भारत के अंदर आता है। एक चीज आप और यहां पर देखेंगे ना, तो काराकोरम में ही आप देखिए तो एक पहाड़ है जिसका नाम है राकापोशी। राकापोशी क्यों फेमस है, क्योंकि इट इज द मोस्ट स्टीप माउंटेन। स्टीप माउंटेन का बस समझते हैं, जैसे मान लो एक माउंटेन ये ऐसा हुआ, एक माउंटेन ऐसा हुआ, तो इसका ढलान बहुत अधिक है, मतलब एकदम ऑलमोस्ट आपको वर्टिकल फील देगा, इसी को बोलते हैं स्टीप माउंटेन। ठीक है, तो सबसे अधिक स्टीप माउंटेन है कौन, राकापोशी। कहां पड़ता है वो, आपका काराकोरम रेंज में पड़ता है। काराकोरम का एक और नाम है, उसको कृष्णगिरी भी कहते हैं। ठीक है, इतना है ना फेज के लिए, याद रखने के लिए हमको क्या तरीका है, काला जाकिर से कर लेंगे, काराकोरम लद्दाख जंस्कर कैलाश। बस ये याद रखना है कि कैलाश इज एन एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख एंड नॉट जंस्कर। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए दूसरे ये पे, एक सेकंड भाई। अब आते हैं ग्रेटर हिमालयस के ऊपर। ठीक है, ग्रेटर हिमालयस के बारे में आपको एक बात बताता हूं। देखो, ग्रेटर हिमालय जो होते हैं ना वो कंटिन्यूअस इन नेचर होते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि लगभग लगातार रहेंगे, जबकि आप मतलब उसके बाद आप हिमाचल देखो या फिर आप शिवालिक देखो तो वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं। एक और चीज आपको यहां पर बताना था कि हिमालयाज में क्या है ना, कि अगर आपको पूछता है उसका एक्सटेंट के बारे में तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जहां से ये स्टार्ट होता है से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में जहां वो एंड होता है, जम्मू कश्मीर से लेकर के आपका अंत तक अरुणाचल प्रदेश तक, ये लगभग लगभग आपका 2400 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग लगभग ये आपका 2400 किलोमीटर है। और अगर आप ये देखेंगे कि चौड़ाई इसकी कितनी है, तो इसकी चौड़ाई शुरुआत में थोड़ी मोटी होती है, मतलब ये वाला जो एरिया है यहां पर आप देखेंगे तो इसकी चौड़ाई जो है लगभग 400 किलोमीटर होता है, और वहीं अरुणाचल प्रदेश आते आते ये लगभग 150 किलोमीटर पे सुलग जाता है। और एक सवाल बार बार आता है कि दे आर पैरेलल इन नेचर, ये याद रखना कि सब पैरेलल चलता है। ठीक है, बढ़िया। अब आ जाइए ग्रेटर हिमालयस पे। तो ग्रेटर हिमालयस का मैपिंग देखना है क्या, बिल्कुल देखना है, पर कुछ चीज आपको देखो पहले बता देते हैं कि एक तो ये कंटिन्यूअस इन नेचर है, बिल्कुल आपको पता है। दूसरा है कि ये कब बना था, ट्रांस हिमालयस के बाद बना है। ठीक है, ये ट्रांस हिमालयस के बाद बना है, बहुत बढ़िया। अब इसका अगर आपको एक्सटेंट देखना है ना, तो एक्सटेंट आप यहां से देख सकते हैं। सब शुरुआत, एक सेकंड, हाँ, शुरुआत कहां से होता है, ये शुरुआत होगा एक आपका नंगा पर्वत से। ठीक है, एंड कहां तक जाएगा, नमचा बरवा तक। अब आप देखेंगे तो इसी नमचा बरवा के पास से ना इधर से आपका आता है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, अब ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर घुस रहा है ना, वो इस जगह पर एक जॉर्ज बनाता है। जॉर्ज का मतलब क्या होता है कि एक गहरा घाटी टाइप का है, जहां से पानी जब अगर बहुत तेज बहाव में गुजरता है ना तो उसको जॉर्ज बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र यहाँ पर एक जॉर्ज बनाता है, उस जॉर्ज का नाम क्या है, दिहांग जॉर्ज, या फिर उसे जॉर्ज एट नमचा बरवा भी कहते हैं, या ब्रह्मपुत्र जॉर्ज भी कहते हैं, जो ऑप्शन में आएगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सवाल पूछा हुआ है PYQ में कि कहाँ बनाता है, तो उसमें याद रखना कि नमचा बरवा के पास बनाता है। ठीक है, तो ये अपने को पता चल गया। अगर हम एक्सटेंट की बात कर रहे थे तो नंगा पर्वत से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया, नमचा बरवा तक गया। ठीक है, अब इसके बीच के कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स देख लो। एक पीक है कंचनजंगा, जिसके बारे में हम लोग पहले ही बता दिए हैं कि दिस इज द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट, पहला दो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या, बिल्कुल कर चुके हैं। कहाँ किए थे, एक तो हम लोग कर चुके हैं एवरेस्ट। एवरेस्ट कहां पर था आपका, नेपाल में देखे थे हम लोग। ठीक है, सेकंड क्या था, सेकंड था आपका गॉडविन ऑस्टिन, पर ऑप्शन में आपको गॉडविन ऑस्टिन दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ऑप्शन में K2 लिखा होगा। ये कहां आता है, ये अभी इंडिया का पार्ट तो है, बट ये POK में आता है। क्लियर है, बढ़िया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स देख लो भाई, दो एरिया का बस देख लो। कंचनजंगा तो देख चुके हैं। अगर ये क्या है आपका, ये आपका उत्तराखंड है। इस उत्तराखंड में आपको कैसे याद रखना है ना, या तो आप BG, KB, KD,
TN कर लो। हम कैसे याद रखें वो बता देते हैं। हम याद रखें जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जीके पढ़ते हैं, तो जीके बीके तमिलनाडु, हम बस ये 6 याद किए हैं। इतने से आपका जो ईस्ट टू वेस्ट का अगर सवाल आता है तो वो आप निकाल लीजिएगा। जी से क्या हो जाएगा आपका गंगोत्री, उसके बाद क्या आएगा कैसे केदारनाथ, बी से क्या आएगा बद्रीनाथ, बी से आ गया बद्रीनाथ, फिर कैसे क्या आएगा कामेट, टी से आएगा क्या त्रिशूली, एन से आएगा नंदा देवी। जनरली अगर पूछता है ना वो मतलब ईस्ट टू वेस्ट अगर आपको अरेंज के लिए बोलेगा तो गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ ये सब में देता है, और आदमी कंफ्यूज भी होते हैं इसमें। या फिर आपको ये पूछ सकता है कि कामेट कौन किस में है, हिमाद्री में है कि हिमाचल में है, तो वो इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। 2-3 बार देखो, रटने का जरूरत नहीं है, 4-5 बार रिवाइज कर लोगे ना तो सवाल बन जाएगा। इवन तो तुमको लगता है कि तुमको याद नहीं है, पर क्योंकि टाइम एंड अगेन आपने रीइटरेट किए चीजों को तो एग्जाम में ऑप्शंस आते हैं तो आदमी बना लेता है। ठीक है, अब नेपाल में देखेंगे तो नेपाल के 6 पीक हम लोग याद रख लेंगे। दामजेम, दामजेम, डी से है धौलागिरी, अन्नापूर्णा, मानसालू, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू। क्लियर है? कंफ्यूज करने के लिए अगर तुम याद कर लो ये तो बेस्ट है, नहीं भी याद करते हो तो बस ये याद रखना कि पहले मानसालू आता है फिर मकालू आता है। ठीक है, मानसालू अन्नापूर्णा के बगल में एन, ये याद रख लोगे तो भी फंसता सवाल यहीं पर है। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया। अब ये जो एवरेस्ट है इसको नेपाल में क्या बोलते हैं सागर माथा, तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं चोमू लंगमा। ठीक है, इतना इनफ है आपका इसके लिए, ग्रेटर हिमालयाज के लिए इतना इतना इनफ है। ठीक है, हम लोग देख लिए। 2-3 चीज आपको एक और बताऊं अगर ना तो अब अच्छा ठीक है, अब अगला आ जाइए लेसर हिमालयाज पे। लेसर हिमालयाज में हमको क्या पता है कि फिर से पैरेलल है, तो पैरेलल तो यहां से वहां तक चलेगा ही, पर अब ये जो है आपका थोड़ा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा और उसके अलग अलग आपको रेंज दिखेंगे। जैसे आप देखिए तो जब जम्मू कश्मीर में आप रहेंगे ना तो आपको दिखेगा पीर पंजाल। ठीक है, फिर आप देखिए हिमाचल में तो आपको दिखेगा धौलाधार हिल्स। जब आप आ जाइएगा उत्तराखंड के पास तो आपको मसूरी मिलेगी। फिर आप महाभारत रेंज आपको मिलेगा। इस महाभारत रेंज से बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि बिहार में ड्रेनेज देती हैं। ठीक है, और फिर ये यहां तक चला जाता है। अब इसमें देखिए जो पीर पंजाल वाला एरिया है ना, इस पीर पंजाल से ऊपर एक ये पीवाईक्यू बहुत बार पूछा गया है, मतलब बहुत बार पूछा गया है कि जो कश्मीर वैली है वो किसके किसके बीच में है। नोट कर लो अभी तुरंत, कश्मीर वैली है आपका जंस्कर और पीर पंजाल के बीच में आता है। क्लियर है, कश्मीर वैली जंस्कर और पीर पंजाल के बीच में आता है। बार बार पूछा हुआ है ये सवाल। अगर पूछे कि आपको जो ये मिलता है सोनमर्ग हो गया या फिर जो बुग्याल ग्रासलैंड्स हो गया, उसका भी आप लोकेशन देख लीजिए यहीं पर। ठीक है, ये हो गया आपका लेसर हिमालयाज या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग मिडिल हिमालयाज। अब देखो लेसर हिमालयाज से नीचे जब तुम जाओगे ना तो आपको शिवालिक मिलेगा। इन दोनों के बीच में आपको मिलता है दून। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको मिलता है दून। दून क्या है? दून कुछ नहीं है भाई, जो मोटा मोटा कंकर टाइप का, छोटा छोटा पत्थर टाइप का, और साथ ही कुछ एलुवियल डिपॉजिट्स जब यहां से निकलता है ना तो कुछ लेके चलता है तो यहां आकर के देखो जमा हो जाता है, फिर आपका शिवालिक हो जाता है। तो ये जो पार्ट है ना इसको दून बोलते हैं। कुछ कुछ आपको इंपॉर्टेंट दून के नाम बताता हूं। जैसे आप जानते हैं देहरादून, आपने पढ़ा होगा पाटली दून, पाटली दून। ये जो दून सब है ना यही है आपका ग्रेवल की तरह, जिसको कंकड़ पत्थर की तरह, जो कि आपका जब लेसर हिमालय से गिरती है हिमाचल से तो वहां पर जाकर के जमा हो जाती है और फिर उसके बाद शिवालिक आता है। और एक बात बता रहा हूं, दुनिया का, भारत का नहीं, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट दून कौन सा है? तो द लार्जेस्ट दून ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इज योर देहरादून। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इसमें और आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए आप शिवालिक रेंज पे। शिवालिक रेंज में अगेन कुछ बताने का जरूरत है नहीं, सेम पैरेलल चल रहा है, चलता रहेगा। दो चीज अगर आप इसमें बिहार के पर्सपेक्टिव में देखें तो बिहार में पड़ता है वेस्ट चंपारण, बिहार में वेस्ट चंपारण पड़ता है। वेस्ट चंपारण में आपको शिवालिक मिलता है और एक सोमेश्वर रेंज भी उसको कहते हैं, वही शिवालिक है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब फिर एक ये टर्म है, इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं हम लोग समझने का। ठीक है, क्या है ये? भाभर, तेराई, भांगर और खादर। सबसे पहले अगर आपको ज्योग्राफिकली तरीके से अगर मैं बताऊं ना तो आपको क्या देखना है, ज्योग्राफिकली तरीके से अगर आपको दिखाऊं तो एक चीज बस समझ लेना,
मान लो यहां से नदी बह रहा है ना, मान लो ये नदी है, तो नदी के जस्ट बगल में जो रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी कि खादर। फिर हम लोग पुराना जलोढ़ मिट्टी जिसको हम कहते हैं भांगर। अब बस यहां चीज ध्यान रखना कि भांगर और भाभर अलग अलग है। फिर ये आ गया आपका तेराई, ये आ गया आपका भाभर। क्लियर है? अब जैसे एग्जांपल आपको दिखाता हूं कि सफेद में आपको यहां पर बताते हैं, ठीक है? नहीं, इधर देखो, थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करना, ठीक है? मान लो ये आपका पहाड़ है, क्लियर है? पहाड़ है मतलब अब पहाड़ से पानी निकलना स्टार्ट हुआ, पानी निकलना स्टार्ट हुआ तो क्या करेगा, गिट्टी मिट्टी मोटा मोटा लेकर के निकलेगा, बिल्कुल लेके निकलेगा। ये पहाड़ कौन सी है भाई, ये शिवालिक है। इसके पहले आपको क्या दिख रहा था, इसके पहले आपको दिख रहा था हिमाचल। समझते रहना बात को, हिमाचल है ना। और यहां पर आपको क्या मिल रहा था, दून, जिसमें कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट दून के बारे में हम लोग बात किए थे, क्या था वो, देहरादून। ठीक है? अब यहां जो आप देख रहे हैं ना मिट्टी, मोटा मोटा बड़ा बड़ा ढिक, मतलब वो ना ढेला टाइप का वैसा आता है। तो अब ये ढेला क्या होगा, ऑब्वियसली आपको पता है ना, ढेला तो पोरस होता है। मान लो पोरस का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर काफी पानी जा सकता है। मतलब ढेला के अंदर पानी नहीं जाएगा, पर जैसे आप मान लीजिए एक डब्बा ढेला रखते हैं तो उसके बीच में देखते हैं बहुत खाली जगह रहता है, तो उधर पानी छुप जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ये इसका नाम क्या है, भाबर। तो इसीलिए कहते हैं कि वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ भाबर इज दैट रिवर डिसअपियर्स हेयर। रिवर डिसअपियर मतलब जो नदी है वो खो जाती है। क्यों खो जाती है, क्या वो ढेला जो है वो पानी को सोख कर लेता है, नहीं, बट उनके बीच में इतना जगह रहता है ना, उसको इंग्लिश में वॉइड कहते हैं। इतना वॉइड रहता है कि उसके अंदर पानी छुप जाता है, बाहर से सतह पर पानी नहीं दिखता है। क्लियर है? यहां पर रिवर डिसअपियर हो जाता है। और यहां पर आपको एक चीज मिलेगा जिसको कहते हैं अलूवियल फैंस। आप एक बार सर्च करेंगे ना तो आपको दिखेगा, मतलब जब पानी आता है ना तो थोड़ा अलूवियल ये टाइप का से जमा होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको बोलते हैं अलूवियल फैंस। ठीक है? तो बस इतना याद रख लो अगर, कि स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ भाबर क्या है, रिवर डिसअपियर होना। ये भांगर या खादर में नहीं होता, ना ये तराई में होता है। और आपको ये अलूवियल फैन याद रखना, इतना आप कर लीजिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है? इस भाबर के बाद स्टार्ट होता है आपका तेराई। तेराई क्या है, कुछ नहीं है भाई, जब भाबर से पानी छुप गया था, जब ये पानी वापस निकलता है ना तो वो तेराई में निकलता है। याद रहेगा कि जो पानी शिवालिक से बह करके आ रहा था वो भाबर में घुसा, छुप गया, फिर से तेराई में बाहर निकलेगा। ये तेराई जो होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये फर्टिलिटी के मामले में सबसे बेटर है, फर्टिलिटी के मामले में सबसे गजब है। और आपको एक बात बताता हूं इसी फर्टिलिटी के बारे में, कि ये जो तेराई रीजन है ये फेमस है आपका आर्टिसन वेल्स के लिए। आर्टिसन वेल्स के लिए आपको एक आगे इसमें एक इमेज लगाए हैं हम, नीचे आएगा वो आर्टिसन वेल्स, आपको वहां पर दिखा देंगे, वहीं पर समझा देंगे क्या होता है। अभी इतना याद रखो कि जो तेराई है वो फर्टिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, आर्टिसन वेल्स के लिए जरूरी है। अब एक रिलेटेड चीज आपको बताते हैं, जब आप बिहार देखते हैं तो बिहार में आपको तेराई मिलता है क्या, बिल्कुल मिलता है। कहां से कहां तक मिलता है, एंटायर नॉर्दर्न बेल्ट में मिलता है। सबसे अधिक तेराई कौन से जिले में पाया जाता है, अररिया में, याद रखना। ठीक है? इस तेराई के बाद फिर आपका आएगा भांगर। भांगर के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे कि जो पुरानी मिट्टी होती है, और खादर क्योंकि वो जस्ट नदी के बगल में होता है और हर साल ही जब पानी आता है तो यहाँ पर नया मतलब मिट्टी आते रहता है, तो वो बार बार रिप्लेनिश होता रहता है। ठीक है? ये अलूवियल सॉइल का ही दो पार्ट है। क्लियर है इतना? इसमें याद क्या क्या रखना है आपको, याद दो चीजें रखना है, कि अगर सवाल पूछता है कि रिवर डिसअपियर कहां पर करता है तो बोलना भाबर पे करता है। अलूवियल फैन कहां पाया जाता है तो भाबर में पाया जाता है। अगर पूछे कि आर्टिसन वेल्स कहां पाया जाता है तो तेराई में पाया जाता है। आर्टिसन वेल्स का हम आपको डायग्राम में दिखा देंगे नीचे, याद दिलाइएगा। ठीक है? अब देखो यहाँ पे, ये हम दून इसलिए यहां पर बनाए थे कि आपको ये समझ में आ जाए कि लेसर हिमालयाज के नीचे, मतलब हिमाचल के नीचे और शिवालिक से ऊपर दून मिलता है। ठीक है? फिर शिवालिक के नीचे आपको मिलेगा भाबर, तेराई, भांगर और खादर। ये पूरा नॉर्थ टू साउथ चलता आ रहा है। ठीक है? अब एक चीज देखो यार, बताते हैं, बहुत बार ना ये सब पूछता है कि इपोक क्या है। देखो कुछ एक चीज आपको बताते हैं, जब आप हम लोग ज्योग्राफी का टाइमलाइन देखते हैं ना, ज्यादा इसमें नहीं बताएंगे कि इतना जो कि आपको याद रहे, तो वो अलग अलग चीजों में बांटा गया है। जैसे आपको बताएं तो कुछ होता है इयॉन होता है,
फिर इयॉन के बाद क्या आता है आपका? इरा। फिर क्या आता है? पीरियड। फिर क्या आता है? इपोक। फिर क्या आता है? एज। एक तो आप देखिएगा तो यूपी पीसीएस में कई बार इसका क्रोनोलॉजी पूछा गया है कि कौन बड़ा है कौन छोटा, इस टाइप से पूछा जाता है कि क्रोनोलॉजी क्या रहेगा सही, तो उसमें वो इसको इधर कर देगा, इसको इधर कर देगा, कुछ कुछ चेंज करके वो सवाल पूछता है, बार बार पूछा जाता है। हमारे पास अभी क्या क्या बीपीएससी के हिसाब से क्या जरूरी है, एक तो आपको इसका ये याद रहना चाहिए पूरा कि क्या से बन के क्या जाता है। दूसरा आपको क्या याद रखना चाहिए कि जो हिमालयाज बने हैं वो हिमालयस किस में कब कब क्या क्या बने हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो अब समझना एक बात को, ये कैसे याद रहेगा पूरा, इतना रटना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं रटना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं राधे, राधे शब्द है ना, इसी माँ राधे को आप माना बना दीजिए नाधे, NADHE, नाधे। राधे से याद रखिएगा नाधे। अब आपको जब सवाल में आएगा तो नाधे से खोज लेना लास्ट डिजिट्स, देखो NADHE। हम इसी तरीके से याद किए, अगर थोड़ा हो सके आप लोगों को उटपटांग लगेगा पर सवाल बन जाता है इतने में। क्लियर है? NADHE। एन से आपका हो गया इयॉन, फिर एरा, फिर पीरियड, इपोक और एज। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब एक बात समझना, जितना भी हम लोग हिमालय की बात करेंगे ये सब एकदम गांठ बांध करके याद रख लेना, कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लोग इसी में परेशान रहते हैं। जब भी हम बात करेंगे हिमालय के बारे में और अगर पूछेगा कि हिमालयाज कौन से एरा या फिर कौन से युग में हुआ है, तो याद रखना सीनोजोइक। ठीक है? सीनोजोइक एरा में हुआ। दूसरा आपको बता रहा हूं, अगर कभी भी पूछे इपोक, ये बहुत बार पूछा गया, बहुत बार मतलब बहुत बार पूछा गया कि जैसे मान लो सबसे नीचे आप क्या देखते हैं, सबसे नीचे आप देखते हैं शिवालिक, उसके ऊपर आप क्या देखते हैं, उसके ऊपर आप देखते हैं हिमाचल, उसके ऊपर आप क्या देखते हैं, उसके ऊपर आप देखते हैं हिमाद्री, है ना? तो इसको याद रखने का क्या तरीका है इपोक को याद रखने का? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, PMO। क्लियर है? नीचे से ऊपर चलाओ, PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। पी से हो जाएगा आपका प्लायोसीन, एम से आ जाएगा मायोसीन और ओ से आ जाएगा आपका ओलिगोसीन, है ना? ठीक है? अब एक चीज अगर मतलब इसी से रिलेटेड है, अगर आप याद रखना चाहें तो आपको बता देता हूं, काम तो आएगा अगर याद रख लोगे तो। जो आप थार डेजर्ट देखते हैं ना, इस पी से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, पी से प्लायोसीन है, एक और ऑप्शन में आपको दे सकता है प्लीस्टोसीन। तो याद रख लेना कि इस प्लीस्टोसीन में टी आता है और ये टी से रिलेटेड थार डेजर्ट, तो थार डेजर्ट बना था प्लीस्टोसीन में। ठीक है? बहुत बढ़िया। पीएमओ से याद कर लो, प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, ये सब क्या है भैया? इपोक हैं। अगर हमको एरा पूछता है तो उतना स्ट्रेस ही नहीं लेना है, हमको डायरेक्टली सीनोजोइक पे जाकर के टिक मार देना है ना? क्लियर? इसमें एक चीज और बता देते हैं, रिलेटेड है, देख लो अगर याद रख पाओ तो। पूछा हुआ है वैसे, याद रखना पड़ेगा। आप इस वाले पार्ट में देखते हैं ना, मध्य प्रदेश वाले पार्ट में नीचे देखते हैं आपको डेक्कन ट्रैप्स दिखते हैं। ये डेक्कन ट्रैप्स में मतलब क्या चलता है ना, तो ये याद रखना कि डेक्कन ट्रैप्स क्या है, एक प्लेट्यू टाइप का है ना, अभी पठार टाइप का बन गया है पूरा, मतलब बसाल्टिक ये से इग्नियस रॉक नीचे से आया था उससे। तो अब ये ऐसे याद रखना कि डेक्कन ट्रैप्स में जाकर के हम क्रेटा गाड़ी चलाए, डेक्कन ट्रैप में जाकर के क्रेटा गाड़ी चलाए, क्रेटेशियस। तो अब अगर आएगा कि डेक्कन ट्रैप कब बना, तो उसमें जाकर के क्रेटेशियस वाले ऑप्शन पे टिक मार देना, क्रेटा। ठीक है? ये सब देखो फैक्ट ही है, तो याद ही रखना पड़ेगा। मेंस में ये सब का जरूरत पड़ता नहीं है अपने को, तो आसान पड़ जाता है मेंस पर। ये सब कुछ कुछ चीजें ध्यान रखेंगे, बस टिक ही मारना है ना। शिवालिक अगर कहीं दिख रहा है आपको, पी से दिख रहा है, क्योंकि आप नीचे से देख लीजिए कि अच्छा ठीक है हमने पीएमओ से याद किया था, पी से प्लीस्टोसीन भी है, प्लायोसीन भी है, प्लीस्टोसीन टी आता है, टी तो थार डेजर्ट पे था। ठीक है? तो प्लायोसीन हो जाएगा, है ना? इतना एनफ है। अब आ जाइए फटाक से यहाँ पर देख लेते हैं कंप्लीट हुआ कि क्या क्या देखें। ये समझा दिया आपको इसके बारे में, और तीनों हिमालयस के बारे में आपको पीएमओ बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक में मत लेना। ठीक है? अब आ जाओ प्लेट्यू के मैपिंग के ऊपर। प्लेट्यू के मैपिंग के ऊपर में हम लोग मतलब कौन सा क्या प्लेट्यू है वो देख लें, पर वो देखने से पहले हम लोग एक चीज देखते हैं। ठीक है?
कि जो इंडियन पेनिनसुला है ना भाई, इसके लिए भी आ जाए, ब्लैंक ले आ जाओ। हाँ, जो इंडियन पेनिनसुला है ना भाई, उसका अगर कोई तुमको एक्सटेंट पूछे तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है इंडियन पेनिनसुला। दूसरा, अगर कभी आपको पूछा जाए कि इसका एक्सटेंट क्या है, तो याद रखना कि ये गिर पर्वत से स्टार्ट, मतलब गिर रेंज से स्टार्ट होता है, जो कि गुजरात में पड़ता है। याद रखो, तो हम लोग पिछला लेक्चर, जो लेक्चर 2 है, उसमें हमने क्या बात किया था कि गिर रेंज में ही एक, मतलब गुजरात में ही एक लोकेशन है, इसको कहते हैं हम लोग गुहार मोती। क्यों फेमस था वो, कमेंट में बता देना। लेक्चर 1 में हम लोग इसको इसके ऊपर पढ़े हैं। और ये पेनिनसुला इधर कहां तक जाता है, इधर जाता है आपका राजमहल की पहाड़ तक, राजमहल हिल्स के ऊपर। ठीक है, नीचे कहां तक जाता है, तो कार्डमम हिल्स तक जाता है। ये जो आपका एक्सटेंट है, एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं, ये जो आपको दिख रहा है ना कि तीनों उसका, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अपने मन से नहीं बता रहे हैं। तो ये आपका हो गया एक्सटेंट ऑफ हिल्स। अब एक बात आपको अगर इसमें बताए ना, तो थोड़ा सा एक बार देखो, ये चीज हम मतलब आपको बताते हैं। माउंटेन जब आप देखते हैं ना, वो हम राजमहल के बारे में आपको बताना चाहते थे, इसीलिए बस ये बताते हैं। माउंटेन्स जब हम देखते हैं ना, तो माउंटेन एक होता है आपका ये फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन कब बनता है, जब दो टेक्टोनिक प्लेट टकराते हैं आपस में और फिर उठता है। फोल्ड भी दो तरह का होता है, एक होता है यंग फोल्ड, एक होता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, और एक आप देखिएगा तो बोलते हैं हम लोग उसको ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, जो कि आप जनरली देखिएगा तो कभी फॉल्टिंग होता है ना, तीन तरह से देखते हैं, फॉल्टिंग होता है, फॉल्टिंग होता है तब बनता है। अब यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल हिमालय। ओल्ड फोल्ड माउंटेन में क्या है ना कि जब वो एकदम पुराना हो जाता है, घिस जाता है एकदम ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन। तो याद रखना कि ये जो राजमहल हिल्स है, ये रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। अगर आपको मान लो यही सवाल आ जाए कि राजमहल हिल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो रेसिडुअल मारना है। अगर मान लो सवाल आ जाए कि अरावली, अरावली क्या है, तो अरावली के बारे में भी आप बोल सकते हैं कि यार ये रेसिडुअल है, या फिर आप उसमें बात कर सकते हैं कि ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, जैसा ऑप्शन आता है। ठीक है, यंग फूड आपको पता ही है। ब्लॉक माउंटेन मान लो पूछता है, तो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल आपको पता होगा, विंध्या रेंज, सतपुरा, ये सब ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, थोड़ा फिर से हम लोग भटक गए थोड़ा, पर आ जाओ इधर वापस। ये हम लोग देख लिए एक्सटेंट। अब हम लोग क्या, अच्छा अब देखो, ये जो पेनिनसुला है ना, इसी पेनिनसुला का ही हिस्सा था, इधर आप देखिएगा ना, तो आसाम वाले एरिया में, मेघालय वाले एरिया में आपको दिखता था गारो खासी जयंतिया। हम लोग सबको ये चीज याद रहे, कुछ और याद रहे न रहे, गारो खासी जयंतिया सबको याद रहता है। फिर इसके ऊपर क्या है, आसाम में आपको एक मिलता था करबी एंगलोंग प्लेट्यू। ये जो करबी एंगलोंग प्लेट्यू हो गया, या फिर जो गारो खासी जयंतिया हो गया, इसके बारे में याद रखना कि ये कहाँ है, ये आपका पेनिनसुला में पड़ता है। इन दोनों के बीच में एक गैप आता है, इस गैप को क्या बोलते हैं, फॉल्ट। मतलब ये एक समय पर एक था, पर फिर बीच में टूट गया। इस टूटने का जो, टूटने के बाद जो बना, उसको बोलते हैं गैप या फॉल्ट, और इसका नाम है मालदाह गैप। ठीक है, मालदाह फॉल्ट। तो ये याद रखना कि अगर सवाल आए, अगर नहीं आया हुआ है सवाल, पीवाईक्यू है ये, कि जो आपको करबी एंगलोंग प्लेट्यू है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ, तो उसमें आएगा आपको हिमालयाज, या फिर आएगा नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज, पेनिनसुला, नन ऑफ दीज। तो याद रखना कि इट वाज वंस अ पार्ट ऑफ पेनिनसुला, और आज के डेट में ये मालदा गैप से सेपरेटेड है। क्लियर है। अब आ जाओ प्लेट्यूज के ऊपर, बहुत फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का, ये कई बार पूछा गया है। कहाँ गया भाई मैप, एक सेकंड। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अपने को देखेंगे कि एक प्लेट्यू है जो कि एंटायर राजस्थान के अंदर पड़ता है, ये वाला पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा राजस्थान के अंदर पड़ता है। इसका नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं मारवाड़। और हम लोग को ऐसे ही पता है मरवाड़, राजस्थान वाला, मतलब हम लोग पढ़े हुए भी है ना, महाराणा प्रताप ये सब के बारे में। तो यह याद रखेंगे कि मारवाड़ कंप्लीट राजस्थान में है। ठीक है, अब इसको हटा दो, कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है। ये हो गया जो आपका इन दोनों, मतलब हम जितना छोटा दिखा रहे हैं ये इतना छोटा नहीं होगा, पर हम बस आपको कौन कौन से स्टेट रिलेटेड हैं उस हिसाब से दिखा रहे हैं। ठीक है, ये जो है जिसमें आप देखेंगे तो राजस्थान और एमपी आता है। इस ये आ गया आपका मलवा, मलवा का पठार, है ना, मलवा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों के बीच में
किन दोनों के बीच में भाई? यूपी और एमपी के बीच में जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं बुंदेल, ठीक है। फिर एक आता है बघेलखंड, जो बघेलखंड है वो किसके किसके बीच में है? इस जगह पर आता है बघेलखंड। तो मतलब आप देखो तो उसमें यूपी भी रहेगा, उसमें एमपी भी रहेगा, और उसमें छत्तीसगढ़ भी रहेगा कहीं ना कहीं। दिख रहा है हमको छत्तीसगढ़ आते हुए। ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बघेलखंड, बघेलखंड, ठीक है। इधर छोटा नागपुर प्लेटू हम लोगों को तो पता ही है, जो बिहार का आप देखिएगा तो एकदम दक्षिणी तट से स्टार्ट होता है और उड़ीसा तक जाता है वो, है ना। ये वाला पार्ट देखो, ये अगेन फिर इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और उसके दक्षिणी वाले भाग में आप देखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं दंडकारण्य। दिस इज योर दंडकारण्य प्लेट्यू, ठीक है। अब अगर इसको आप रिलेट कीजिए, ठीक है, तो हमने प्लेट्यूज देख लिया। अब इसमें एक सवाल जो आता है ना, मतलब आया हुआ है 68 बीपीएससी का, ये पीवाईक्यू है, उसमें क्या बोला था कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कुछ ऐसे ही था, हम लोगों ने करके रखे थे ना, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो आपका है, क्या बोलते हैं उसको भाई, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये उस कैसे हम लोग याद किए थे? उपमा छोड़ा सा याद किए थे ना, यूपी, यहां से देखो ऊपर से नीचे आता था, उपमा छोड़ा ऐसे करके गिरता था, ठीक है। यूपी, यार ये क्या अटक क्यों रहा है? एक सेकंड रुकिएगा जरा से। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि क्या था, उपमा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा। अब देखिए यहां पर जो टकरा रहा है ये क्या है? ये पार्ट था बुंदेलखंड, ये पार्ट था बघेलखंड। तो याद रखना कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जो कि आपका 82.3 पर आता है, और जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, ये दोनों कहां पर मिलते हैं? तो बघेलखंड में मिलते हैं, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ कोस्टल प्लेन्स के ऊपर। कोस्टल प्लेन्स के ऊपर आने से पहले ना थोड़ा हम लोग एक जनरल बात कर लेते हैं, फिर ये करेंगे, थोड़ा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मान लो ये तुम्हारा कोस्ट है, ठीक है, इसमें दो तरह के कोस्ट होते हैं। एक कोस्ट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इमरजेंट कोस्ट, ठीक है। दूसरा एक कोस्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सबमर्जेंट कोस्ट। इमरजेंट और सबमर्जेंट का मतलब क्या होता है ना, कि अगर आप देखिए कि जो आपका लैंड है वो ऊपर उठा हुआ है थोड़ा, अगर जो लैंड है आपका वो ऊपर उठा हुआ है थोड़ा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इमरजेंट। समझ में भी आ रहा है, ऊपर उठा हुआ। और अगर आप देखिए कि लैंड हल्का नीचे धंसा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सबमर्जेंट, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे यूज करेंगे, पहले एक बार हम लोग क्या करते हैं ना, इसकी मैपिंग कर लेते हैं कोस्टल प्लेन्स की। हाँ, इस पे कर लेंगे थोड़ा इजी रहेगा ना, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो भाई, ये मध्य प्रदेश नहीं, जो महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक, ये जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोंकण। इस कोस्ट का नाम है कोंगन। और जो नीचे वाला पार्ट आता है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मालाबार, ठीक है। ये जो आपका उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्कल कोस्ट, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न सिरकार। थोड़ा सीरियसली लेना, एकदम सवाल आ जाता है ये। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो मिला करके बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। अब इनमें से कोंकण को छोड़ करके बाकी सब, कोंकण को छोड़ करके बाकी सब इमरजेंट है, और कोंकण जो है वो सबमर्जेंट है। अगर सवाल आता है तो इस हिसाब से आपको टिक मारना है। कोंकण जो है वो सबमर्जेंट है, उसके अलावा मालाबार हो जाए, आपका उत्कल हो जाए, या जिसको आप नॉर्दर्न सिरकार्स बोलते हैं, या फिर कोरोमंडल हो जाए, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में आता है। ये सब आपका मिला करके इस इमरजेंट के अंदर आता है, जबकि आपका जो कोंकण वाला पार्ट है वो आपका सबमर्जेंट में आता है, ठीक है, क्लियर है, बढ़िया।
अब एक बात बताओ, यहाँ पर दोनों कोस्ट के बारे में आपको कुछ कुछ जानकारी देता हूँ, ठीक है। एक बात बताइए, हम लोगों को ये पता है कि कई सारी नदियां हैं, जैसे कि आप ऊपर से देखेंगे तो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तरफ से आकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अब एक बात बताना, जब जब कोई नदी गिरेगी और अगर यहाँ पर कोई माउंटेन रेंज है तो उसके बीच से निकलेगी ना, तो बीच से काटेगी उसको, और काटेगी तो उसके अंदर जो सेडिमेंट है, जो कि अवसाद है, उसको इकट्ठा करके उसको बैठाते जाएगी। मतलब तो आपको दो चीज समझ में आएगा। एक तो समझ में आएगा कि जहां जहां ये जाएगी नदी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं भाई, जो खादर मिट्टी की तरह होती है ना, जो कि एकदम फर्टाइल मिट्टी जो लेकर के आती है उसको डिपॉजिट कर देता है, तो वो बहुत फर्टाइल होता है, ठीक है। अब ये भी आपको पता चल रहा है कि वो बीच बीच में हर जगह से काट रही है। तो अगर ये सवाल आता है कि द ईस्टर्न घाट, जो पूर्वी घाट है, वो डिसकॉन्टिन्यूअस है क्या, तो आपको याद आएगा जी सर बिल्कुल डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि मैं महसूस कर पा रहा हूं कि जब महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आती होगी तो बीच से काटती ही होगी। अब बीच से काटेगी तो डिसकंटिन्यूअस तो हो ही जाएगा। अच्छा, इसी डिसकंटिन्यूअस से आपको एक और चीज याद आ रहा होगा जो हम ऊपर पढ़े हैं। क्या पढ़े थे कि जो हिमाद्री था वो कंटिन्यूअस था, उसके अलावा बाकी दोनों हिमाचल, शिवालिक सब डिसकंटिन्यूअस थे। याद आ रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे उसको डाल दिए। अब आप तो, और अगर आप वेस्टर्न घाट देखिएगा, वेस्टर्न घाट में आपको केवल दो नदी दिखती थी, नर्मदा और तापी। उसके अलावा कोई बड़ी नदी आपको नहीं दिख रही है। अगर कोई बड़ी नदी नहीं दिख रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बीच से कहीं काट नहीं रही होगी। तो याद रखना कि ईस्टर्न घाट इज डिसकंटिन्यूअस वाइल वेस्टर्न घाट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब लगातार चलते आता है, बीच में उसमें काट पीट नहीं है। क्लियर, बढ़िया। एक और चीज आपको बताते हैं भाई, देखो, जब आप देखते हैं ना कि ये नर्मदा तापी देखते हैं, नर्मदा तापी कैसे जाती है, ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में गुजरती है। ब्लॉक माउंटेन के बीच में गुजरती है ना, तो वो अपने साथ सेडिमेंट, या जिसको आप अवसाद कहते हैं ना, अवसाद नहीं लेकर के जाती है। अपने साथ अवसाद नहीं लेकर के जाएगी तो डेल्टा नहीं बनेगा। तो याद रखना कि जो ईस्टर्न है, अब यहां पर मैं एक ये बना देता हूं, ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट, ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट, है ना। तो जो याद रखना कि जो ईस्टर्न घाट है वहां पर आपको डेल्टा बनेगा, जबकि वेस्टर्न घाट में आपको एस्चुअरी बनता है। क्लियर है। इसी एस्चुअरी को हिंदी में अगर आप देखेंगे ना, तो इसको, जितना हमको ध्यान है, हम देखे थे मुहाना बोलते हैं, या फिर उसको ज्वारन नदी मुख ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये आपका हो गया वेस्टर्न घाट का एस्चुअरी, ईस्टर्न घाट का हो गया डेल्टा। अब डेल्टा जैसे आपको यहां पर दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर फर्टाइल होगा, बहुत बढ़िया। इसका मतलब यहां पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होगा, बिल्कुल। आंध्र प्रदेश में देखो बहुत एग्रीकल्चर होता है। वहीं आप उल्टा इस तरफ देखिएगा, तो यहां पर क्या हुआ कि मान लो समुद्र में क्या है, खारा पानी है, इधर से आया रिवर, मान लो तुम्हारा नर्मदा तापी आई, तो क्या होगा कि ये फ्रेश पानी लेकर के आएगी, ये खारा पानी है, ये दोनों मिलेंगे, मिल करके बनाएंगे एस्चुरी, और एस्चुरी में जो नमक होगा वो इन दोनों के बीच का होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर। तो इसीलिए एस्चुरीज के पास फिशिंग बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ब्रैकिश वाटर है, समझ गए। और डेल्टा की तरफ ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, याद रखना इस बात को। एक टॉपिक अगर और, मतलब अगर आप बोले तो आपको बताता हूं, फिशिंग के ऊपर है। साइंस में आप देखते हैं बहुत बार सवाल आता है फिशिंग से कि फॉल्स फिश, ट्रू फिश, मतलब ये थ्रू आउट है, मतलब फिश का हो जाए या बर्ड्स का हो जाए, आप देखेंगे तो हमेशा आता है। एक बस रिलेटेड टॉपिक हम चाहते हैं कि बता दें, मतलब फटाक से बंद कर देंगे इसको, ज्यादा डाइवर्ट नहीं होंगे, ठीक है। जब आप फिश देखते हैं ना, तो फिश आपका किंगडम एनिमिलिया में आता है, आपको याद होगा, किंगडम एनिमिलिया में आता है। अब किंगडम एनिमिलिया के अंतर्गत जो फाइलम है ना फिश का, वो है कोरडेटा। याद रखना है क्या, हाँ याद रखना है, कोरडेटा के अंदर फिश आता है। अब पर कुछ कुछ फिश आप देखे होंगे ना, जैसे मान लो जॉइंट सिटिंग से हम याद किए थे इसलिए हमको अभी तक से याद है। एक होता है जेली फिश, एक होता है आपका सिल्वर फिश। ये सब जो है ना, ये कॉर्डेटा के अंदर नहीं आता है, ये क्योंकि ये कॉर्डेटा के अंदर नहीं आता है इसलिए इसमें नाम में फिश भले ही है, पर ये एक्चुअल फिश नहीं है, ठीक है। अगर सवाल आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्चुअल फिश, जेली फिश हो गया, सिल्वर फिश हो गया, ये सब एक्चुअल फिश नहीं है, क्योंकि ये कॉर्डेटा के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है।
भटक गए, इसको उड़ा देते हैं भाई। ज्यादा उड़ा दिए क्या? सब उड़ा दिए। ठीक है भाई, छोड़। कोस्टल प्लेन्स, हाँ ठीक है ना। ठीक है, तो वो देख लिए। अब आ जाओ, हाँ ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसी के बीच में आपको एक और बात बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। मान लो हम लोग अभी ना थोड़ा सा पोर्ट के बारे में आपको बता देते हैं, मतलब ये अलग मिसलेनियस टॉपिक है, पर इतना चीज बस याद रखना कि अगर कभी कभी पूछता है ना कि नेचुरल पोर्ट है, या फिर कभी कभी पूछेगा, आप देखेंगे कि मैनमेड पोर्ट है क्या, मतलब आर्टिफिशियल पोर्ट है, या फिर कभी पूछेगा रिवरीन पोर्ट है। दो चीज बस याद रख लो फटाक से। अगर ऐसा कोई सवाल आए जो कि आसानी से बनता हो ना, सब बनाता हो, तो फिर वो आप भी निकाल लेंगे, है ना। अगर कभी पूछता है कि नेचुरल पोर्ट क्या है, तो याद रखना कि भारत में नेचुरल जितना जो पोर्ट मैनमेड या आर्टिफिशियल नहीं है, या फिर जो पोर्ट रिवरीन नहीं है, वो सब नेचुरल है। अब रिवरीन का केवल एक पोर्ट है हमारे पास, वो कौन सा है? हल्दिया, कलकत्ता वाला, ठीक है। ये जो आप देखते हैं एम ना, एम क्या है? मैनमेड। याद रखना कि एक पोर्ट आपका महाराष्ट्र में पड़ता है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू, जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, शायद है टी से। तो जेएनपीटी पोर्ट जो है महाराष्ट्र का, उसके अलावा तमिलनाडु में 3 पोर्ट हैं। कौन कौन से 3 पोर्ट हैं? एक आपको मिलता है इन्नोर पोर्ट, फिर आपको एक मिलता है चेन्नई पोर्ट, तीसरा भी याद नहीं आ रहा है, थोड़ी देर बाद याद आएगा तो बता देंगे। ये जो 4 पोर्ट है ना भाई, ये 4 पोर्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, यानी कि मैनमेड पोर्ट है। इसके अलावा बाकी सब नेचुरल है। जाओ, कुछ याद में नहीं रखना, बस याद रख लेना एक जेएनपीटी, एक याद रख लेना एन्नोर, एक हो गया चेन्नई, और एक यहां पर आ जाता है जिसको बोलते हैं टूटीकोरिन, याद आ गया, टूटीकोरिन, ठीक है। या फिर इसी को बोलते हैं ना वो थूथकुड़ी, टिटुकुरिन, ऐसा बोलते हैं। ये जो पोर्ट्स हो गए, ये चार पोर्ट आर्टिफिशियल है, उसके अलावा सब मैनमेड, ये सब नेचुरल है। क्लियर है। एक चीज और बस यहां पर याद रख लो, इसी चेन्नई जो है ना, मिसलिनियस में लिख लो, चेन्नई के बारे में 2 बात आपको बताते हैं। सबसे पहला, चेन्नई में याद रखना कि चेन्नई ही वो जगह है जहां से हम लोग सी लेवल नापते हैं। मतलब आप देखते हैं समुद्री तट से ऊंचाई, आप देखिए कभी आप जाएंगे ना लद्दाख घूमने, तो वहां पर लगाए रहता है समुद्री तट से ऊंचाई, समुद्री तट से ऊंचाई। ये सब आपका चेन्नई के बेस लेवल से नापा जाता है, चेन्नई का जो मतलब कोस्ट है वहां से। तो इंडिया में कहीं भी सी लेवल नापा जाए, वो चेन्नई से नापा जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, बढ़िया। ठीक है, इसमें बस इतना ही बताना था। फिर अब हम लोग क्या देखेंगे, आइलैंड्स के बारे में देख लेते हैं। कितना देर हो गया ये वीडियो? हाँ, आइलैंड्स को कवर कर लेते हैं। आइलैंड के बारे में बताने से पहले ना थोड़ा सा ब्लैंक में चलो, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पहले बात करते हैं आपस में, फिर देखेंगे। देखो भाई, सबसे पहले अगर आइलैंड तुम देखोगे तो हम लोग को 2 चीज देखे थे। एक आइलैंड है हमारा यहाँ पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप बोलते हैं। ये जो आइलैंड है इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडमान और निकोबार। ठीक है, कुछ याद रहे ना रहे, एक चीज जो आपको जरूर से जरूर याद रखनी चाहिए, वो है कि अंडमान निकोबार का जो ये पार्ट है ना, जो कि हम लोग देखो याद भी किए थे शायद, 6 डिग्री 4 मिनट ऐसा कुछ था। ये जो है, ये आपका भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट आता है। ठीक है, और इससे जस्ट थोड़ा ही दूर में आपको यहां पर मिलेगा सुमात्रा। ठीक है, तो अंडमान और सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, इसके बीच में जो आता है उसको क्या कहते हैं? 6 डिग्री चैनल। अब एक चीज याद रखना कि ये जो 6 डिग्री चैनल है ना, यहां पर क्या आया? सुमात्रा। यहां पर जो है वो है ग्रेट निकोबार, निकोबार में से ग्रेट निकोबार है। तो इस 6 डिग्री चैनल को हम लोग ग्रेट चैनल भी बोलते हैं, या फिर उसको हम ग्रैंड चैनल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ग्रेट चैनल भी कहा जाता है, ग्रैंड चैनल भी कहा जाता है। इसी ग्रेट निकोबार में यहां पर आपको मिलता है इंदिरा पॉइंट। इसी ग्रेट निकोबार में आपको मिलता है यहां पर इंदिरा पॉइंट, देखे, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, है ना। याद रखना, ऊपर हम लोग लेक्चर 1 में ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आओ थोड़ा सा हम लोग मैपिंग कर लेते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। उससे पहले 2 चीज पढ़ लो। देखो क्या है, जो अंडमान है वो कैसे बना है आपका? जब इंडियन प्लेट और बर्मा माइनर प्लेट दोनों आपस में टकराए तब बनता है।
या फिर आप कह सकते हैं कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ अराकन योमा। याद होगा आपको, बर्मा वाले पार्ट में लोग पढ़ते हैं अराकन योमा, मेरू योमा, ये उसका पार्ट है। ऐसे माउंटेन रेंजेस होते हैं, इरावदी नदी निकलती है यहाँ से, इरावाडी डॉल्फिन बहुत फेमस है यहाँ का, बहुत बार यूपीएससी का पीवाईक्यू है ये। अब लक्षद्वीप अगर आप देखते हैं ना, तो लक्षद्वीप जो है वो आपका इससे नहीं बनता है कि आपका दो प्लेट टकराए हैं, जैसे आप वहां पर देखते हैं कि बर्मा माइनर और इंडियन प्लेट। लक्षद्वीप जो है वो कोरल इन ऑरिजिन है। कोरल में आप देखे होंगे कि एकदम सुंदर टाइप का वो मरीन बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज रहते हैं। एक चीज और याद रखना कि लक्षद्वीप का जो कोरल मतलब ये है, इट इज अ पार्ट ऑफ रीयूनियन हॉटस्पॉट वॉल्केनो ग्रुप। रीयूनियन हॉटस्पॉट बस याद रख लेना, ठीक है, रीयूनियन हॉटस्पॉट, ठीक है। लक्षद्वीप कोरल ओरिजिन से है, अंडमान निकोबार कोरल ओरिजिन से नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अंडमान और निकोबार में कोरल नहीं मिलेगा। अंडमान निकोबार में भी कोरल्स मिलेंगे आपको, लक्षद्वीप में भी कोरल मिलेंगे, पर अंडमान निकोबार कोरल से, कोरल के चलते दिखता नहीं है, मतलब समझ रहे हो, ओरिजिन का मतलब कि वो कोरल्स के थ्रू नहीं बना है। वहीं लक्षद्वीप जो है वो कोरल्स के थ्रू बना है। अंडमान निकोबार में इंडियन प्लेट आता है, बर्मा माइनर प्लेट आता है, आपस में टकराते हैं, फिर जो बनता है फोल्ड होकर के, वो है आपका अंडमान निकोबार, एन एक्सटेंशन ऑफ द माउंटेन रेंजेस अराकन योमा, ठीक है। ये दो चीज आपको याद रहेगा। अगर ये दो चीज याद रहेगा तो आइए आपको फटाफट हम क्या करें, पूरा मैपिंग करवाएं। किसका मैपिंग करवाएं? अंडमान निकोबार का। कौन जरूरी है क्या? हद से ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पहले यहां कर लेते हैं, फिर आपको उधर दिखाएंगे, है ना, समझ में यहीं से आएगा। ये आपका भारत हो गया, ठीक है। पहले आ जाओ हम लोग ना अंडमान निकोबार को करते हैं। अंडमान निकोबार जब करोगे तो देखो, सबसे पहले यहां पर आएगा आपका बर्मा, छोटा कर लेते हैं जरा सा पेंगुर को, इसी को छोटा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। ये हो गया आपका बर्मा, है ना। अब इस बर्मा के बाद आप देखिएगा यहां पर तो एक चैनल है जिसको हम कहते हैं कोको चैनल, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोको चैनल। इसको ऐसे बना दो, है ना। अब इस कोको चैनल के बाद से आपका अंडमान शुरू होता है। ये हो गया आपका अंडमान। अब अंडमान, फिर उसके बाद आएगा निकोबार, और फिर आपको सबसे नीचे क्या मिलेगा? सुमात्रा। बहुत बढ़िया। इन दोनों के बीच में, अंडमान और निकोबार के बीच में आता है 10 डिग्री चैनल। इतनी बार पूछा गया है कि आप मतलब राजकुमार शुक्ला टाइप का सवाल है ये। और निकोबार और सुमात्रा के बीच में जो आता है वो है 6 डिग्री चैनल, है ना। अब हम लोग अलग अलग अंडमान को थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा निकोबार को अलग से देख लेते हैं। अब अगर अंडमान को देखोगे ना, तो अंडमान में आपको 4 चीज मिलेगा। सबसे ऊपर आपको मिलेगा नॉर्दर्न अंडमान, इसके ऊपर याद रखना कोको चैनल, सब बताने का जरूरत नहीं है, यहां दिख रहा है ना आपको, यही है ना कोको चैनल ऊपर, ठीक है। नॉर्दर्न है, फिर बीच वाला आएगा जिसको हम कहते हैं मिडिल, फिर उसके बाद आएगा आपको यहां पर जिसको हम कहते हैं साउदर्न, फिर एक है यहां पर लिटिल अंडमान। ये लिटिल अंडमान जो है ना, ये बाद में डिस्कवर हुआ था। अब बाद में डिस्कवर हुआ तो उसके पहले नॉर्थ मिडिल साउथ बना दिया गया, बाद में लिटिल पकड़ाया तो उसको लिटिल बोल दिया गया। ये याद रखना कि इन दोनों, ये पहले पकड़ाया था, मतलब ये पहले हुआ था डिस्कस, मतलब पहले खोज हुआ था इसका। तो इन दोनों के बीच में जो चैनल है ना, उसको बोलते हैं 11 डिग्री चैनल, है ना। तो और ये तो आपको पता ही है कि अंडमान और निकोबार के बीच में इस पॉइंट पर 10 डिग्री चैनल चल ही रहा है, वो पहले भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नॉर्थ अंडमान में आपको क्या याद रखना है? 2 चीज आपको याद रखना है जरूरी। एक है नारकोंडम वॉल्केनो, नारकोंडम वॉल्केनो, ये डोरमेंट वॉल्केनो है, मतलब अभी अब इसमें जान रहा नहीं, बूढ़ा गया है, ठीक है। और इसी में आपको मिलेगा एक पीक जिसको बोलते हैं सैडल पीक। याद रखना कि ये जो सैडल पीक है ये हाईएस्ट पीक है अंडमान और निकोबार का। बहुत बार पूछा गया है, बीएसएससी सीजीएल में तो लगता है 50 बार पूछा गया है। सैडल पीक जो है वो आपका नॉर्दर्न अंडमान में पड़ता है और वो हाईएस्ट पीक है। जब मिडिल अंडमान की बात करोगे तो मिडिल अंडमान में 3 चीज तुमको फिर से याद रखना होगा। एक है बैरन वॉल्केनो, इंडिया का केवल एक ऐसा वॉल्केनो है जो अभी भी जीवित है, यानी जिसको कहते हैं हम एक्टिव वॉल्केनो, उसका नाम है बैरन वॉल्केनो। ये बैरन वॉल्केनो कहां पड़ता है? तो मिडिल हिमालयाज में पड़ता है। एक और आप देखिएगा, तो मिडिल हिमालयाज में आप देखेंगे ना, मिडिल अंडमान में आप देखेंगे ना, तो आपको मिलेगा एक बारातांग वॉल्केनो। आप देखे होंगे भाई बारातांग का ना, रील वील में जरूर देखे होंगे।
आपको लोग मड में चले जाते हैं, मड के अंदर से बुलबुला निकल रहा होता है, ये वही है, बारातांग वॉल्केनो है, इसको हम कहा जाता है मड वॉल्केनो, और वहां के लोकल लोग उसको जलकी बोलते हैं, जलकी जलकी, है ना। तो बैरन देख लिए, बारातांग देख लिए। एक और माउंटेन है यहाँ पर, इसका नाम है डायावोलो। अब ये डायावोलो याद रखना है कि नहीं रखना है, एनसीईआरटी में तो हाईलाइट करके दिया हुआ है, मतलब बोल्ड करके दिया हुआ है, तो बिल्कुल रखना है भाई। क्लास 11 की एनसीईआरटी देखिएगा ना, तो उसमें आपको ये मिलेगा, तो माउंट डायावोलो याद रखना है। साउथ में क्या याद रखना है, साउथ में आपको 3 चीज याद रखना है। सबसे पहला पोर्ट ब्लेयर, कैपिटल है, याद रखना पड़ेगा। दूसरा क्या है, एक है माउंट कोयोब, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए बता रहे हैं हम, मतलब गूगल मैप खोल के नहीं बता रहे हैं भाई, याद रखना है इसको। और तीसरा जो आपको सदर्न अंडमान में याद रखना है, वो है रॉस, 3 सेट है, नील और हेवलॉक। इसी का नाम बदल करके कर दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद और स्वराज। रॉस, नील, हाइवलॉक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद हुए तो स्वराज मिल गया। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। लिटिल अंडमान में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर मन करे तो याद रख लेना कि जो साउथ अंडमान है, इसी साउथ अंडमान में एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट मणिपुर। अगर पूछता है कि माउंट मणिपुर कहाँ है, तो एकदम भड़ाक से मणिपुर मत मार देना, ठीक है। ये आपका सदर्न अंडमान में पड़ता है, इसी को वहां के लोग हैरियट भी कहते हैं, मणिपुर इसका बाद में नाम किया गया, माउंट हैरियट भी कहते हैं, ठीक है। हो गया, इतना काफी है भाई। अब आ जाओ, अंडमान खत्म हो गया, अब आ जाओ निकोबार में। निकोबार में क्या याद रखना है, देखो 3, निकोबार में भी 3 है, अंडमान में भी 3 थे, नॉर्थ मिडिल साउथ, बाद में लिटिल खोज आ गया ना, नहीं तो 3 ही रहते। निकोबार में भी 3 है, कैसे याद रखना है, हम याद रखें कॉलेज, कॉलेज का मेजर मेजर लेटर निकालो, CLG, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेटर निकोबार, ठीक है। इस ग्रेटर निकोबार में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपका इंदिरा पॉइंट, ये सब। एक चीज याद रख लेना कि इसी के अंदर आता है, एक है माउंट थुलियर, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। माउंट थुलियर ग्रेटर निकोबार में याद, ठीक है। एक और आप देखिए न्यूज में चल रहा है अभी, गलेथिया बे पोर्ट, गलेथिया बे पोर्ट लिख ही लो भाई, अभी ध्यान आ गया। गलेथिया बे पोर्ट जो है ना, एक मेजर पोर्ट बनाने का तैयारी चल रहा है ग्रेटर निकोबार में, है ना। ठीक है, इतना काम खत्म हो गया। इससे ज्यादा आपका अंडमान निकोबार की मैपिंग की जरूरत नहीं। अब आ जाओ लक्षद्वीप की मैपिंग के बारे में ना। लक्षद्वीप का मैपिंग के बारे में आपको 2 चीज बता देता हूँ। सबसे पहले याद रखना ना कि हम लोग मतलब 3 मेजर ग्रुप में बांटा गया है लक्षद्वीप को। पूरे जितने आइलैंड्स है ना लक्षद्वीप के, उनको 3 ग्रुप में बांटा गया। एक तो देखो, लक्षद्वीप में टोटल आइलैंड्स कितने हैं, 32 आइलैंड है, 32 आइलैंड्स हैं। इसको 3 भाग में बांटा गया है। जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट वाला पार्ट आप देखेंगे ना, उसका नाम क्या है, अमीन दीवी, अमीन दीवी, ठीक है। फिर आपको बीच में जो पड़ता है वो क्या है आपके, वो लक्षद्वीप वाले ग्रुप है, उसका नाम भी लक्षद्वीप ही है। अब सबसे नीचे जो पड़ता है उसका नाम है मिनिकॉय, मिनिकॉय, ठीक है। अगर सवाल आता है कि विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, अमनदीवी मार देना। अगर बोले कि सबसे साउथ में कौन सा है, तो याद रखना कि ये मिनिकॉय है। मिनिकॉय किससे सटता है, तो मालदीव्स से के पास जाता है। इनके बीच में क्या डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में क्या है, 9 डिग्री चैनल है। जिसका मतलब याद रखना कि मिनिकॉय जो है 9 और 8 के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। इतना याद कर लो, बहुत है। एक और चीज अगर याद रख लो, तो लक्षद्वीप का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड, सबसे बड़ा आइलैंड है, उसका नाम क्या है, एंड्रॉट, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो यहीं पर कावराती, यहां पर आपको शायद एयरपोर्ट भी मिलता है, कावराती, वो लक्षद्वीप में पड़ता है। ये मत याद रखो यार, छोड़ो उसको, एंड्रॉट बस याद रख लो, लार्जेस्ट पूछेगा तो बन जाएगा ना। खत्म हो गया इतना। मैपिंग में तो बस यही है आपका, अंडमान निकोबार बहुत अच्छे से निपटा दिया आप लोग। एक चीज और लिख लो, अंडमान के अंदर कितने आइलैंड्स हैं, भूल गए थे, अंडमान के अंदर कितने आइलैंड्स हैं। तो इसमें 2 लोग बोलते हैं, मतलब एक ना, आप कहीं कहीं 572 भी पढ़िएगा। अभी आजकल आप देखिएगा तो सरकारी ही वेबसाइट में 572 भी है, 836 भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। 572 के कई सारे सवाल आए हुए हैं ऑलरेडी एग्जाम में, 572 याद रख लेना, ठीक है। एग्जाम में बार बार यही देता है, तो फिर क्यों रिस्क ले, है ना। और अगर पूछता है
कि टोटल इनहेबिटेड कितने हैं, मतलब कितने में लोग रहते हैं, तो 36 में रहते हैं। ये पुराना डेटा है, पर अभी तक से एग्जाम यही लेके चला रहा है। अगर पूछे टोटल नंबर ऑफ आइलैंड में, अगर ऑप्शन मान लो तुमको 836 दे दे तो 836 मार देना, नहीं दे तो 572 मारना, और 36 हैं जो कि इनहेबिटेटेड है। क्लियर है? इससे अधिक तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, एनफ है। एक और चीज अगर आपको बता देना अंडमान के बारे में, तो ये याद रखना कि अंडमान निकोबार में 4 ट्राइब्स रहते हैं। याद हम कैसे किए हैं, याद कर लीजिए, गर्जा ओनसे, गर्जा ओन से। जी से क्या है, ग्रेट अंडमानीज। जे से क्या है, जरावा, सबसे पुराना ट्राइब है, मतलब सबसे पुराना ट्राइब है। ओ से क्या है आपका, ओ से याद नहीं आ रहा है, एस से है सेंटिनलीज, ओ से है ओंगे, ओंगे। ठीक है, ये 4 ट्राइब्स हैं जो कि अंडमान निकोबार में कई बार पूछा गया है, इसलिए लगा प्लग इन कर देते हैं इसको। जरावा सबसे पुराना है इसमें से। ठीक है, एनफ है इतना, जैसा आपको सही लगे। हाँ, एक चीज और छूट गया, देख लो भाई फटाफटा। कोरल्स के बारे में बस बता देना, कोरल कैसे बनता है। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, किसके किसके बीच में, पॉलिप्स के बीच में और जूजैंथली के बीच में। देख लो, हिंदी में लिखा पॉलिप्स और जूजैंथली, जिसको शैवाल बोलते हैं। अब जो जूजैंथली है ना, वो इसको क्या बना के दे देता है, खाना। तो ये जो शैवाल है ना, देखो क्या लिखा है, एल्गी प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन, और पॉलिप बदले में क्या उसको देता है, शैवाल को आश्रय दे देता है। आश्रय के लिए क्या करता है, CO2 भी देता है, और उसको मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो लेयरिंग बनाता है जिसपे वो रह सके ना, वो बनाता है। इन दोनों के रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन, है ना, ये याद रख लेना। और है कि कोरल्स जब टेम्परेचर ज्यादा गर्म हो जाता है ना, तो कोरल मर जाता है। इसलिए ना आप देखेंगे ना इनको, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्नर स्टोन स्पीसीज, कि ये बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होल्ड करते हैं, एकदम कम एरिया में रह करके भी। ठीक है, मतलब लगभग 1% एरिया इनका रहता है, जिसमें वो 25% बायोडाइवर्सिटी देते हैं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। कोरल्स का बस याद रख लेना, इसमें सवाल आए तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, किसके किसके बीच में, पॉलिप्स और जूजैंथली के बीच में। जूजैंथली क्या है, एक एल्गी है, वो खाना बना देता है, पॉलिप उसको बदले में जगह रहने का ये सब दे देता है। ठीक है, भारत में कहां कहां कोरल पाया जाता है, मैप में बता देते हैं एक सेकंड को। हाँ, भारत में आपको कोरल कहां कहां मिलेगा, आओ यहां पर एक बार फटाफट देख लो। एक एरिया है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, अब खुद सोचो, गल्फ ऑफ खंबात के पास आपका आता है नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी क्या आता है, फ्रेश वाटर लेकर के आता है, पर जो कोरल्स हैं वो आपके सॉल्ट वाटर में ज्यादा अच्छा होता है, इसीलिए वो खंबात में नहीं होता है, कच्छ में होता है। पहला चीज याद रखना। फिर यहां पर मध्य प्रदेश नहीं भाई, महाराष्ट्र में यहां पर आपको एक मिलेगा जिसको बोलते हैं मलवान पोर्ट, MALVAN पोर्ट, मलवान कोस्ट। मलवान कोस्ट पे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पाक स्टेट में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। गल्फ ऑफ मन्नार के पास मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहां पर मिलेगा लक्षद्वीप में क्या, हाँ यहां पर देखो, देखो दो तरह का होता है। एक होता है ना अटोल, जिसमें आप देखेंगे ना ऐसे चारों ओर एक सर्कल बना देगा, यहां पर आपको कोरल रहेगा और बीच में पानी रहेगा। भारत में केवल एक ही जगह पर अटोल है, जो कि आपका लक्षद्वीप पड़ता है, अटोल है ना। देख रहे हो, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये क्या है, मिनिकॉय है। ऊपर में 9 डिग्री था, नीचे 8 डिग्री था, सब किए हुए हम लोग। नॉर्दर्न मोस्ट पूछा अगर, तो अपने को पता है अमीन दीवी, हाँ, सबसे बड़ा देखो ये है एंड्रोट, सब कर चुके हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर अटोल मिला। फिर आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा क्या, अंडमान निकोबार में भी मिलेगा। ठीक है, सब मिला के बस एक चीज याद रख लेना, कच्छ में मिलता है, खंबात में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, पानी जा रहा है, फ्रेश वाटर, बस। ठीक है, थैंक यू। जो सही लगे गलत लगे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।